शमाइला एक बदबख्त औरत है जिसकी गोद रब ने सुनी रखी हुई है और इसीलिए सुनी रखी थी कि वो इस काबिल ही नहीं थी कि अल्लाह उसकी गोद को हरा करता, क्योंकि वो दूसरी औरतों की गोद उजाड़ने के लिए इस दुनिया में जो पैदा हुई है। वो एक बदबख्त औरत है, उस पर अल्लाह की लानत है। आपके जो शोहर हैं वो किधर हैं? मेरा शौहर शमाइला के साथ ही तो बच्चों को खाना देती थी, तो मेरा दिल रोता था कि मेरी तीसरी प्लेट नहीं बनती, जबकि मेरा बच्चा मुंह से खाने के काबिल हो गया है, लेकिन मैं तीसरी प्लेट नहीं बनाती थी। वो प्लेट की जगह पर वो सिरिंज होती थी, जो कि मेरे लिए बड़ी तकलीफ देती। भैया मेरा बेटा मुंह से नहीं खा सकता था, उसके पेट में कैथेटर डला हुआ था जिसके थ्रू उसको जो है ना वो लिक्विड डाइट दी जाती थी, उसको रीफिल किया जाता था। उसकी जिंदगी पे बहुत असर था, बल्कि हम सबकी जिंदगी पर बहुत असर था। ये कोई इतना आसान नहीं था इस तरह से खाना देना, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है हमारा जिसके थ्रू हम खाते हैं। मेरा बच्चा तो सिर्फ लिक्विड डाइट ले सकता था, वो तो कुछ सॉलिड खुराक ले ही नहीं सकता था। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रियान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफों ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, टिकटॉक पे एक वीडियो मेरी आंखों के सामने गुजरती है और वो वीडियो देखकर मैं इंतहाई हैरानी में चला जाता हूँ कि आखिर माजरा क्या है। एक बच्चे को पाइप लगा होता है और माँ इंजेक्शन से उसको खाना दे रही होती है। बच्चे की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। माजरा क्या था, कहानी क्या थी, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जो वीडियो थी टिकटॉक पे मैंने देखी है, बच्चे की आप इंजेक्शन से खिला रही हैं, वो क्या माजरा था? भैया मेरा बेटा मुंह से नहीं खा सकता था, उसके पेट में कैथेटर डला हुआ था जिसके थ्रू उसको जो है ना वो लिक्विड डाइट दी जाती थी, उसको रीफिल किया जाता था। हर 2 घंटे के बाद उसे रीफिल करना होता था। पैदाइशी ऐसे थे या वो जब पैदा हुआ था वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ था। उसका फूड पाइप जो था वो डेवलप नहीं था, उसकी खुराक वाली और सांस वाली दोनों नालियां जुड़ी हुई थी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया फौरी, और जहां पर उन्होंने उसकी सर्जरी करके उसके अंदर खुराक डालने का एक ये जरिया बनाया कि कैथेटर डायरेक्ट उसके स्टमक में डाला गया, जिस कैथेटर के जरिए उसको मैं लिक्विड डाइट देती थी। बच्चे की जिंदगी पर बहुत असर था, बल्कि हम सबकी जिंदगी पर बहुत असर था। ये कोई इतना आसान नहीं था इस तरह से खाना देना, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है हमारा कि जिसके थ्रू हम खाते हैं। मेरा बच्चा तो सिर्फ लिक्विड डाइट ले सकता था, वो तो कुछ सॉलिड खुराक ले ही नहीं सकता था। और जब मैं अपने बाकी 2 बच्चों को खाना देती थी तो मेरा दिल रोता था कि मेरी तीसरी प्लेट नहीं बनती, जबकि मेरा बच्चा मुंह से खाने के काबिल हो गया है, लेकिन मैं तीसरी प्लेट नहीं बनाती थी। वो प्लेट की जगह पर वो सिरिंज होती थी, जो कि मेरे लिए बड़ी तकलीफ देती। अब वो बच्चा किधर है? अब वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है, वो बच्चा इस दुनिया से चला गया। उसे जाना नहीं था, उसको उसके बाप ने और उसकी क्राइम पार्टनर शुमाइला ने इस दुनिया से भेजा। दानियल रजा उसका बाप है, अहमद रजा उसका दादा है, और उसका दादा कोई आम शख्सियत नहीं है। कुलियाती इकबाल जो इलामा इकबाल की बुक है, उसके दादा ने उसे उर्दू में और पर्शियन में मुरत्तब किया है इकबाल एकेडमी वालों के साथ, और अहमद नदीम कासमी साहब के जो ऑफिस है उनके साथ उसका लिंक है इस बच्चे के दादा का।
पढ़ा लिखा दादा होने के बावजूद भी वो एक जाहिलियत के उस मोड़ पे खड़ा है कि जहां पर उसके माथे के ऊपर एक जाहिल इंसान का टैग लगवाने के सिवा और कोई कसर बाकी नहीं है। आज जिस तकलीफ में है आप, वो शुमाइला ने किया। ये शुमाइला कहाँ से आ गई? ये शुमाइला एक बदबख्त औरत है जिसकी गोद रब ने सुनी रखी हुई है, और इसीलिए सुनी रखी थी कि वो इस काबिल ही नहीं थी कि अल्लाह उसकी गोद को हरा करता, क्योंकि वो दूसरी औरतों की गोद उजाड़ने के लिए इस दुनिया में जो पैदा हुई है। अल्लाह ताला ने उसको एक नहूसत के तौर पर पैदा किया गया है। उस औरत को, उस औरत का काम, उसकी माँ का काम लोगों के घर उजाड़ना है बस, क्योंकि उसकी अपनी माँ का घर तो बसा नहीं है, इसीलिए वो किसी भी औरत का घर बसता हुआ देख ही नहीं सकती है। उस औरत का अपना घर नहीं बसा है, वो कैसे किसी औरत का घर बसा देख सकती है? वो एक बदबख्त औरत है, उस पर अल्लाह की लानत है। आपके जो शोहर हैं वो किधर हैं? मेरा शौहर शुमाइला के साथ ही है। शुमाइला जाने और दानियल जाने, पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि 23 मार्च 2021 को मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया था, और बाकी 2 बच्चे मेरे साथ हैं, और मैं उस बच्चे का गम समेटे अपने दिल में। बस मुझे पता है मैं किस तरह जिंदगी गुजारती हूँ। कहते हैं कि दुनिया की भागदौड़ में मरने वाले भूल जाते हैं या धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत बात है जो कहते हैं। मुझे आज भी पल पल याद आता है, जब मैं इन 2 बच्चों को देखती हूँ तो मुझे मेरा तीसरा भी याद आता है। मानो कुदसिया का कॉलम है कि अगर एक माँ के 6 बच्चे जन्नत में है ना, तो एक किसी वजह से दोज़ख में चला गया है, तो उस माँ को आप उस जन्नत में उन 6 बच्चों के साथ नहीं पाएंगे। वो आपको दोज़ख में जो बच्चा है ना, वो वही मिलेगी। तो जो मेरे पास नहीं है ना, मैं उसी के साथ हूँ। अगर ये 2 भी मेरे पास ना होते तो शायद मैं पागल खाने होती, शायद पता नहीं मैं कहाँ होती, पता नहीं मैं इस दुनिया में होती भी कि ना होती। तो मेरे वजूद का हिस्सा था। बिल्कुल नाज़रीन, औलाद माँ के वजूद का हिस्सा होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनका रोना बार बार आंसुओं का एक अंबार ये चीख चीख कर बता रहा है कि इनके अंदर कितनी तकलीफ है, कितना दर्द महसूस कर रही हैं। ये जो तकलीफ, ये बार बार रोना, ये क्या मतलब किस चीज़ का दुख है ज़्यादा? क्या उस वो जो लड़की आई थी आपकी ज़िंदगी में, शुमाइला नामी, उसका दुख है, या आपके शौहर के बदल जाने का दुख है? वो नस्ली होता तो कभी ना बदलता। मर्द को हमेशा ऐसे खुला रखो। अगर वो खानदानी होगा ना, तो वो बीवी के साथ होगा। अगर वो बदनस्ली होगा, अच्छे खानदान से नहीं होगा, तो आपको किसी और के साथ मिलेगा। जिसके जाने का रत्ती दुख नहीं है। मुझे दुख है तो अपने लखते जिगर का है, मुझे दुख है तो अपने इन 2 मासूम बच्चों का है, जो इस वक्त अपने, वो समझते कि शायद वो मुझे तकलीफ दे रहा है, वो इन मासूम बच्चों को तकलीफ दे रहा है। उसको पता ही नहीं है कि जब अल्लाह ने इस बच्चों की हाय लगा दी ना, तो उसे तो कब्र भी नसीब नहीं होगी, उसे आखिरी वक्त में कलमा भी नसीब नहीं होगा। वो एक माँ का दिल दुखा रहा है, अपनी बीवी का नहीं दिल दुखा रहा, वो एक माँ का दिल दुखा रहा है। वो इन मासूम बच्चों को अज़ियत दे रहा है, उस मासूम बच्चे को अज़ियत दी जिसको उसने इस दुनिया से भेजा। दानियल और शुमाइला ये उस बच्चे की मौत के जिम्मेदार है। मैं तो इस हक में थी ही नहीं। ये सारा प्लान, ये सारी सब कुछ एक इनका मास्टर प्लान था, मेरा तो नहीं था। ये मास्टरमाइंड थे। मैं तो एक माँ थी, मैं तो एक घरेलू औरत थी, मैं तो अपने शौहर का घर और उसके बच्चे संभालने में मसरूफ थी, और ये दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते रहे, प्लानिंग्स बनाते रहे, और सब कुछ इन्होंने अपने प्लान के तहत किया।
लेकिन नाज़रीन बार बार इनका रोना, मैंने इनसे 2 सवाल किए। मैंने कहा किस चीज़ की तकलीफ़ है, आपके शौहर के बदल जाने की, या वो औरत, वो लड़की जो इनकी ज़िंदगी को अजीरन बना के चली जाती है। उनका, मुझे उनका दुख नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे बेटे का दुख है, मेरे बच्चे का दुख है। एक माँ जो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, ये सिर्फ माँ ही जानती है। हम लोग नहीं जान सकते, हम लोग इसका अजाला भी नहीं कर सकते कि हमारी माँ गीले तकिए पर खुद सोती है और हमें सूखे पे सुलाती है। ये सिर्फ माँ ही होती है। अब अगर आपका शौहर देख रहा है, जब वो खातून देख रही है शुमाइला नामी, क्या मैसेज देंगे? मैं इनको कुछ भी नहीं कहूंगी, ये इस काबिल ही नहीं है कि मैं इनके लिए कोई मैसेज छोड़ूं। मेरे अल्लाह का अजाब इनके लिए काफी है। मेरे जो आंसू है, मेरा जो दर्द है, मेरे बच्चे जो इस वक्त बेयारो मददगार है, ये खुद ही रोजे आखिरत उसका जवाब देंगे। हाँ, मेरी इकरार भाई से गिला है, जो इस फराडन औरत के पीछे लग के जिसने एक माँ की पुकार नहीं सुनी। मुझे जुबैन नियाजी से गिला है, जो इनकी बातों में आया और उसने उनका साथ दिया, एक माँ का साथ नहीं दिया। आज मुझे अपने उस मरे हुए बच्चे का भी इंसाफ चाहिए और इन 2 मासूम बच्चों के लिए भी इंसाफ चाहिए। अगर अभी भी ये इंसाफ नहीं देंगे तो ये खुद अपनी पोजीशन देख लें कि आज से कुछ टाइम पहले ये क्या थे और अब ये क्या है। अल्लाह ताला एक माँ की हाँ ऐसे ही लगाता है जैसे इनको लग गई है। अब आपको लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? ये तो इन लोगों को पता होगा ना। देखिए, मैं जो हूं ना, मैं जिसके पास भी जाऊंगी ना, मेरे पर तो आजमाइश आई हुई है, वो अगले बंदे की आजमाइश है। मैं तो इकरार के पास भी गई, मैं तो जुबैन नियाजी के पास भी गई, मैं तो इस हुकूमत से भी अपील करती रही, मैं पुरानी हुकूमत से भी अपील करती रही। मेरी तो अभी भी अपील है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए इंसाफ दिलवाए। अगर नहीं देंगे तो ऊपर अल्लाह की जात है। ऊपर अल्लाह की जात है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी है, कितना ये दर्द में, तकलीफ में अपने बेटे का दुख बयान करी थी। एक उस लड़की का दुख बयान, उस लड़की ने इनके साथ जो किया वो दुख बयान करी थी, और इनके शौहर के बदल जाने का दुख वो एक अलग दुख था। मुझे इजाज़त है इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि इनको इंसाफ मिलेगा। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।